गाइस तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे 2019 का सेट 7 से शुरू करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखना है, ठीक। और सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने सेट 1 आप पढ़ना चाहते हैं 2019 का जो सेट 1 कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। अगर आप देखना चाहते हैं इसका वीडियो, तो इसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। तो इसके लिए आप जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं सेट 7 को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 12 का मैथ का कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी पर वीडियो अवेलेबल है। आप चाहे जो भी टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपने इसके मतलब आपका सिलेबस अभी भी पूरा नहीं हुआ है आपके ऑफलाइन कोचिंग में या जहां भी आप पढ़ रहे हो, ठीक। अगर नहीं पूरा हुआ है तो उसका मतलब उसको आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक। प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको मेरे सभी चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से आप जाकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इसको सभी कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है, सबको पता होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर में अगर 3x है तो इसके द्वारा परिभाषित जो फलन हमारा है वो एफ हो, इसको हम लोग सच दैट बोलते हैं, ठीक। ये जो हमारा जो संबंध और फलन चैप्टर होता है, वैसे तो ये सेमी कोलन का चिन्ह होता है, बट इस चैप्टर में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा सच दैट, ठीक। इसको हम लोग सच दैट बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये पता होगा अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, मतलब इस चैप्टर को मतलब जो संबंध हमारा फलन होता है, ठीक। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये है, तब हमारा जो एफ फलन है वो कैसा है, एकाकी आच्छादक है या बहुविक आच्छादक है या एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी एक ऑप्शन को बताना है जो सही हो, ठीक, उसको टिक करना है। अब यहाँ पर देखो, जब कभी भी आपको इस तरीके से, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर बहुविकल्पी में क्वेश्चन आपको मिलते हैं, या फिर 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं या बहुविकल्पी में ज्यादातर आते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखे ना कि एफ एक्स बराबर में 3x, तो देखो जब कभी भी फलन आपके पास ऐसे पता हो और आपको चेक करना हो कि एकाकी है या नहीं है, एकाकी से मतलब चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस यहाँ पर जो एफ एक्स में जो यक्स है, यहाँ पर इस यक्स के स्थान पर आपको एक बार यक्स रखना है, एक बार x2 रखना है। अगर x1 और x2 अगर दोनों बराबर आ जाते हैं सॉल्व करने पर, तो इसका मतलब कि हमारा वो एकाकी है। बहुत सरल होता है इस एकाकी मतलब चेक करने के लिए। और अच्छा था कैसे चेक करना, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो देखो कहने का मतलब है एफ x1 मतलब कि f के स्थान पर x1 रखना है और एक बार f के स्थान पर x2 रखना है, और रख के दोनों क्या करना है, बराबर कर देना है। अगर बराबर करने पर इनका वैल्यू यानी f1 x2 के बराबर है तो ठीक है, ठीक। चलो हम चेक करते हैं। यहाँ पर इसके स्थान पर देखो, जब इसके स्थान पर यक्स था तो यहाँ पर हमारा यक्स था, अगर इसके स्थान पर हमारा x1 हो जाएगा तो यहाँ पर भी हमारा x1 हो जाएगा, ठीक। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x1 हो जाएगा बराबर में। फिर यहाँ पर यक्स के स्थान पर अब की यहाँ पर क्या है, x2 है, तो हम लोग यहाँ पर x2 रखेंगे, ठीक। मतलब फलन तो हमारा वही होगा, सिर्फ यक्स का वैल्यू तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर x को यानी यक्स को चेंज कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x1 बराबर x2 आ गया, ठीक। यानी x1 बराबर x2 के है, इसका मतलब कि हमारा जो फलन है, जो दिया गया फलन है वो क्या है, एकाकी तो है, ये तो कंफर्म हो गया। तो किसमें देखते हैं हम लोग, इसमें है एकाकी आच्छादक है, तो एकाकी तो है, या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन होगा, ठीक। बाकी ये दोनों तो, इसमें बहुविक बोल रहा है, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, ठीक। मतलब कि अब हमारे दो में हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। अब यहाँ पर चलो चेक कर लेते हैं, दोनों में आच्छादक की बात कर रहे हैं तो चेक कर लेते हैं कि आच्छादक है या नहीं है, ठीक। अगर आच्छादक नहीं होगा तो इसका मतलब हमारा ये 3 नंबर सही है, अगर आच्छादक होगा तो हमारा इसका मतलब कि 1 नंबर सही है, क्योंकि उसमें बोल रहे हैं ना एकाकी आच्छादक है, ठीक। आच्छादक चेक करते हैं। आच्छादक चेक करने के लिए क्या करना होगा आपको, चलो इसको हम ना एक चित्र बनाकर हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा इसको मैं मिटा दूं ना, थोड़ा सा जगह होगा बन जाए ना, फिर आप इसको थोड़ा सा पीछे करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, वीडियो को, है ना। तो इसके आच्छादक चेक करने के लिए हम लोग एक चित्र बना लेते हैं इसमें, और यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर रियल नंबर आर क्या है, रियल नंबर कहते हैं कि मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है, दो डिब्बा बना लेना है, ठीक। अब इन दोनों डिब्बा में हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें जो भी अवयव रखना है वो सभी
हमें रियल नंबर रखना है। इसमें भी सभी अयो मतलब जितने भी हमें यहाँ पर रखना है वो भी हमारे पूरे यानी रियल नंबर हो जाएंगे। मतलब इस डिब्बा में भी रियल नंबर सभी रखने हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर वैसे हैं सब रियल नंबर होते हैं। जीरो हो या फिर माइनस में हो या प्लस में हो, ये सब क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, इसको सेड डोमेन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर दो इधर कितने हमारे जैसे जीरो है, क्योंकि रियल नंबर है तो यहाँ पर हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। नॉर्मली सिर्फ चेक ही करना है तो आप यहाँ पर 1-2 नंबर हम लोग यहाँ पर रख के बस चेक कर लेते हैं। ठीक, बाकी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, बस चेक ही तो करना है। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी सीधा लिख देते हैं 1 2 3 4 5 ना 6। इसी तरीके से -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा ना, -6 होगा, है ना, इसी तरीके से है। अब देखो यानी आच्छादक कब होता है, आच्छादक तब होता है जब इधर वाला हमारा क्या है, डोमेन है। मतलब ये हमारा डोमेन है, ये सेड डोमेन होता है। मतलब इनमें जितने भी है जैसे 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 -2 -3 है ना, सब क्या होते हैं मतलब डोमेन। डोमेन के मतलब ये हमारा डोमेन, पूरा डिब्बा का नाम है डोमेन। इसके अंदर जो लोग हैं, जो हर लड़के मतलब खड़े हैं बीच बीच में, लड़के का मतलब ये जो 1 2 3 है ना, ये सब मान लेते हैं लड़के है। ठीक, ये जो लड़के खड़े हैं ये हमारे क्या हो गए, ये अयो हो गए। अब कहते हैं कि अगर इन लड़कों का जो फोटो है, जो प्रतिबिंब है, याद रखना इस सह डोमेन के अंदर सभी का प्रतिबिंब बनना चाहिए। मतलब ये जितने इस सह डोमेन में जितने भी अयो हैं, ये किसी न किसी का मतलब सभी की बात कर रहे हैं, सभी किसी न किसी का प्रतिबिंब जरूर बने। और प्रतिबिंब इन सब में किसी न किसी प्रतिबिंब जरूर बने। अगर किसी का भी प्रतिबिंब कोई भी एक अगर छूट जाता है, इसका मतलब वो अच्छा तक नहीं है। ठीक, चेक करते हैं हमारा फलन क्या है। हमारा फलन है यहाँ पर f बराबर में 3x दिया हुआ है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस डोमेन से सभी अवयव उठाना है। तो यानी कि डोमेन से जितने भी हम लोग उठाएंगे वो सब हमारे यहाँ पर यक्स के स्थान पर हमें रखना है। और इधर साइड डोमेन में हमें जो फलन हमारा आई एक्स का वैल्यू रखने पर वो हमारा इधर चेक करना। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर चलो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। मान लो यहाँ पर हमने 0 रख दिया। ठीक, इसमें से मैंने उठाया 0 रख दिया। ठीक, इस यक्स के स्थान 0 रखेंगे तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, हमारा फलन हो जाएगा 0। यानी कि इस 0 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर 1 रखें, मान लो इसमें से हमने 1 उठा के इस यक्स के स्थान पे 1 रख दिया। ठीक, तब हमारा फलन क्या हो जाएगा, 1 रखा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी यक्स के स्थान पर हमें 1 रखना है। ठीक, तीनों का नाम 3 हो जाएगा। मतलब 1 का जो प्रतिबिंब है वो 3 हो जाएगा। ठीक, 1 का प्रतिबिंब 3 हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर -1 उठाया। अगर -1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 का नाम 3, यानी इस -1 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर चल एक और चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर -2 रख दिया। ठीक, यक्स के स्थान पर इसमें से उठाकर -2 रख दिया। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे में -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक, यानी कि -2 का प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो जैसे बीच में देखो -1 छूट गया, यहाँ पर 1 छूट गया, यहाँ पर 2 छूट गया। बीच में अगर हम लोग इस सह डोमेन में देखें तो इस सह डोमेन में जितने भी अवयव हैं वो किसी ना किसी का प्रतिबिंब होने चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, ये किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, किसी का भी है ये नहीं। ठीक, अगर नहीं है तो इसका मतलब कि ये आच्छादक फलन नहीं है। सीधा सा सिंपल सा फंडा यही है कि अगर सह डोमेन के मतलब जो दूसरा वाला है ना, सह डोमेन के अंदर जितने भी अवयव हैं वो किसी न किसी का प्रतिबिंब होने चाहिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसमें से कुछ ऐसे हैं जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, सब होने चाहिए किसी न किसी का, लेकिन इसमें से कुछ नहीं है, इसका मतलब अच्छा तक नहीं है। ठीक, चलो हम लोग यहाँ पर इसको आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक, पीछे वीडियो कॉल को फिर से समझ लेना अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो इसका मतलब कि हमारे 3 नंबर सही है ऑप्शन, यानी एकाकी है लेकिन अच्छा तक नहीं है। ठीक, चलो अब यहाँ पर उसके बाद दूसरा है हमारा ये समाकलन का सवाल है। चलो इसको हम लोग मिटा के अब यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो जस्ट 1 सेकेंड, ये हो जाएगा अब हमारा यहाँ पर ये हमारा है ई यक्स है, उसके बाद है सेक यक्स है। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस में tan यक्स है। ठीक, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट इससे खोल लेते हैं, मतलब अंदर गुणा करते हैं। यहाँ पर जाके ई एक्स डी एक्स है ना, सेक यक्स हो जाएगा, इस डी एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा डी एक्स। ठीक, उसके बाद प्लस में इस है ना, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा ई एक्स है ना, इसको में मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा हमारा tan एक्स है ना, dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, इसका हम लोग समाकलन कर देते हैं। समाकलन करेंगे तो देखो समाकलन करते समय यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड मानना है। ठीक,
यहाँ पर किसी एक को ना, देखो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, देखो हमें यहाँ पर फर्स्ट सेकंड मानना होता है। अब फर्स्ट सेकंड किसको मानेंगे, जिसका आप आसानी समाकलन कर सको उसको आप फर्स्ट मतलब उसको सेकंड मान लो, ठीक। और जिसका आप मतलब आसानी से समाकलन ना कर सको उसको फर्स्ट मान लो। हम लोग यहाँ पर वैसे दोनों कर सकते हैं ना, चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई बराबर में, इसको इसका समाकलन ना करो, इसको ऐसे ही रख दो, तो यहाँ पर dx हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर पहला हम लोग छोड़ देंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे तो जाएगा कितना, sec x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा sec x। उसके बाद माइनस में करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पहले मतलब पहले का हमें अवकलन करना होता है, पहले एक्स का अवकलन एक्स ही हो जाएगा। उसके बाद दूसरे समाकलन इसका समाकलन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा सेक एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखें हम लोग, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा आई बराबर में, ये हो जाएगा हमारा ई एक्स सेक एक्स हो जाएगा, ठीक। प्लस में सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, यानी दूसरा नंबर यानी आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर कहते हैं इसमें आपको कोटि बताना है, ठीक। तो कोटि का मतलब क्या होता है, जस्ट इसको हम लोग पूरा मिटा देते हैं अब, है ना, क्योंकि इसको कर लिया तो इसको करने का जरूरत। अब यहाँ पर देखो कोटि क्या होता है, कोटि का मतलब होता है, देखो डिवाई बाई डी एक्स जैसे लिखा है, ठीक। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कोटि वो चीज होती है जैसे कि आप मतलब जितने बार आप मतलब उसको अवकलन करते हो ना, जितने बार, तो जितने बार करते हो उसकी जो संख्या होती है ना, वही हमारा कोटि होता है। जैसे मतलब ऐसे ट्रिक याद रखो सॉरी, ऐसे ट्रिक याद रखो कि डी के बाद, जैसे यहाँ पर डी है ना, ये ऊपर वाला जो डी है, इसके बाद जो लिखा है वही आपका कोटि हो जाएगा, ठीक। मतलब कोटि वही होता है, ठीक। अब लेकिन यहाँ पर डिसाइड करना, देखो अब जैसे कि मान लो यहाँ पर डिवाइड लिखा है 2y डिवाइड बाई डी एक्स लिखा है, ठीक। और यहाँ पे लिखा है 2x² d2y बटे में dx², ठीक, बराबर में 0। अब यहाँ पर ऐसे ट्रिक याद रखो कि इस डी का जो घात हो, ठीक, वही हमारा कोटि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो बड़ा वाला हो, मतलब कोटि चेक करना है, लेकिन कोटि में जो सबसे बड़ा वाला हो उसी को हमें कोटि बताना है, ठीक। जैसे इस समीकरण है, मान लो इस समीकरण कोटि बताना है, इसका घात 1 है, इसके बाद डी, यहाँ पर डी का घात कितना है, 2 है। तो एक बड़ा है कि दो बड़ा है, दो बड़ा है, तो सिंपल से इसका कोटि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चेक करते हैं यहाँ पर कितना है, इसका घात कितना है, 1 है, इसका घात कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 2 होगा कि 1 होगा, ठीक। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये सवाल है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है कि ये जो है हमारा आई कैप है, इनटू में देखो अगर यहाँ पर जे कैप गुणा में के कैप हो, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके स्थान पर अगर इनका जो क्रम है वो अगर सेम है, मतलब सही है। जैसे क्रम क्या होता है, इनका जो चक्रीय क्रम होता है, आई होता है, जे होता है, के होता है, ठीक। अगर इनका इस तरीके से चक्रीय क्रम सेम है ना, फिर उसके बाद के बाद क्या होता है, आई आ जाता है, फिर जे आता है, फिर के आता है, फिर आई आ जाता है ना, इस प्रकार इनका एक चक्रीय क्रम होता है। अगर ये चक्रीय क्रम इनका सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई और आई क्रॉस अगर के हो, तो इसके स्थान पर इन दोनों में कौन सा गायब है, आई गायब है, तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग आई कैप लिख देंगे, ठीक। उसके बाद अगर इनका यहाँ पर अगर सेम होता है, ठीक, जैसे जे क्रॉस जे होता है, सेम है, तो यहाँ पर इनका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक। जैसे आई क्रॉस आई है, तो यहाँ पर इनका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक। जैसे आई क्रॉस जे है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक। इन दोनों में से, इन तीनों में से अगर कोई दो दे देंगे, उनका क्रॉस दे देंगे, अगर उनका चक्रीय क्रम सही है तो उनको जो तीसरा वाला गायब है उसके बराबर कर दो, ठीक। सिंपल सा फंडा। अब यहाँ पर मतलब इसमें क्या होता है, क्रॉस मतलब क्रॉस में क्या होता है, अगर इनका सेम वैल्यू होता है तो यहाँ पर इनका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक। सिंपल, बस इतना याद रखना है। अगर मान लो कि यहाँ पर हमारा आई क्रॉस है ना, मान लो चक्रीय क्रम इनका सेम नहीं है, ठीक, मतलब जे को पहले कर दिया, इसको लिख दिया, तो यहाँ पर इनको लिखो, लेकिन इनके आगे मैच लगा दो, ठीक। के कैप मतलब इन दोनों में, इन तीनों में से दो लिखे हैं, तीसरा जो गायब है उसको लिख दो। अगर चक्रीय क्रम मतलब सही से लिखे हैं, चक्रीय क्रम सही है इनका, तो प्लस में होगा। अगर चक्रीय क्रम उल्टा है तो यहाँ पर सीधा माइनस मिल जाएगा, ठीक, सीधा फंडा। अब यहाँ पर देखो इनका चक्रीय क्रम सही है, इनके स्थान क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई क्रॉस में आई डॉट में आई कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में, अब यहाँ पर हमारा जे कैप है, यहाँ पर जे को गैप कर दिए हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये जे कैप हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, आई दिए हैं और के दिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का जे कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस में। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, 1 मिनट है ना, थोड़ा सा जगह बन जाता है,
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर के कैप है इंटू में इसके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, क्योंकि के गैप गायब है, बाकी चक्रीय क्रम इनका सेम है। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये अगर हमारा डॉट में हो, अगर क्रॉस में होता है तो सेम होता है तो जीरो हो जाता है, लेकिन अगर डॉट में वही चीज लिखा हो, सेम लिखा हो, तो उसका वैल्यू एक हो जाता है। जैसे आई डॉट आई कैप, इसका वैल्यू एक हो जाता है। ठीक, आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसके स्थान सीधा एक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये प्लस और ये माइनस, ये वाला देखो ना माइनस में था, तो ये हो जाएगा माइनस में। बाकी जे कैप डॉट जे कैप, इसका वैल्यू एक ही हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में आई ये हमारा डॉट में। ठीक, तो यहाँ पर के कैप डॉट के कैप, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये आपका एक नंबर सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि y बराबर में इतना दिए हैं, x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करो। ठीक, तो प्रवणता ज्ञात करने, प्रवणता हमारा क्या होता है, डिवाइड बाई डी, ये हमारा प्रवणता होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर में 2x² हो जाएगा, प्लस में 3 है, यहाँ पर है साइन x है। ठीक, उसके बाद बस है ना, इतना ही है। चलो यहाँ पर डिवाइड बाई dx करते हैं। डिवाइड बाई dx का मतलब होता है इसका अवकलन कर देते हैं। ठीक, अवकलन करना सबको ये पता होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, डिवाइड बाई डी एक्स, ये दो आगे आ जाएगा, अवकलन करेंगे तो दुना 4x हो जाएगा। ठीक, उसमें एक घात घट जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा कांस्टेंट, साइन x का करेंगे तो सिंपल हो जाएगा हमारा कॉस x। अब यहाँ पर कहते हैं कि इसका क्या करना है हमें, प्रवणता, ये मतलब यही तो हमारा m हो गया। ठीक, m क्या होता है, प्रवणता होता है, तो यही जो डिवाइड बाई डी एक्स होता है वही हमारा प्रवणता होता है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू तो हमारी पता चल गया। अब कहते हैं x बराबर 0 पर हमें बताना। ठीक, तो चलो हम यहाँ पर x के स्थान पर 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, डिवाइड बाई dx, इसका वैल्यू कितना निकालना है, x बराबर 0 पर। तो यहाँ पर जाएगा हमारा 4 इंटू में 0 प्लस में जाएगा 3 और यहाँ पर जाएगा साइन 0 अंश। ठीक, तो 4 गुणे में 0 यानी 0 हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस में 3 और कॉस कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 0 अंश का मान एक ही होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गुणे में 1 ना, 3 गुणे में 1, 3 का नाम 3 यानी 3 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका 3 हो जाएगा, मतलब यानी m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारा m होता है वो स्पर्श रेखा का प्रवणता होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल में पूछ रहे हैं ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहे हैं अभिलंब की प्रवणता बताओ, ना कि स्पर्श रेखा की। अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता बोलते तो हमारा जो 3 आंसर है यानी m जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा प्रवणता हो जाएगा। लेकिन जब अभिलंब का बोले, अभिलंब का प्रवणता होता है अभिलंब। ठीक, तो अभिलंब, अभिलंब का जो प्रवणता होता है माइनस में 1/m होता है। ठीक, उसका उल्टा होता है स्पर्श रेखा का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस m का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक, यानी ये आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका बहुविकल्पी खत्म हो गया। चलो अब हम लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो जस्ट वन सेकंड, इसको हम लोग अब मिटा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2 नंबर में है ना, 2 नंबर में कहते हैं कि निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। अब यहाँ पर कहते हैं सबसे पहला जो हमारा नंबर है, मतलब जो का नंबर है, आप लोग इसको जब सॉल्व कर दें तो आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप सवाल को नोट कर सकते हो। ठीक, अगर किसी सवाल को नोट करना है तो। ठीक, अब यहाँ पर हमारा सवाल लिखा है जैसे कॉसेक इनवर्स, और यहाँ पर लिखा है मतलब माइनस का अंडर रूट 2 लिखा है। ठीक, अब यहाँ पर इसमें क्या करना है हमें, तो को यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि कॉसेक इनवर्स में किसका वैल्यू होता है अंडर रूट 2। तो कॉसेक इनवर्स में किसका होता है, तो ये यहाँ पर 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे सिंपल सा कॉसेक इनवर्स, और इसके स्थान पर लिखेंगे कॉसेक कॉसेक पाई बाई 4। ठीक, 45 अंश को पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक, अरे देखो, जैसे 45 अंश है, इसको 180 अंश पाई बटे में है ना, 180 अंश इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर 45 को 180 अंश होता है। ठीक, तो यहाँ पर काटो पाई बाई 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो एक चीज आपको पता होगा कि जब जब कॉसेक इनवर्स माइनस का यक्स होता है तो क्या हो जाता है, माइनस का कॉसेक इनवर्स ही यक्स हो जाता है। ठीक, तो सिंपल सा हमारा यहाँ पर ये चीज हो जाएगा। तो जस्ट वन सेकेंड, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स, और यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर अंदर बचेगा हमारा कॉसेक इनवर्स पाई बाई 4 बचेगा। ठीक, तो कॉस से है ना, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हमारा जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल से बचेगा माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलो अब लोग यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा गया है कि संतत है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक, 1 नंबर का है यहाँ पर। चलो इसको हम लोग मिटाते हैं अब। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना,
जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो एफ एक्स बराबर में यहाँ पर दिया गया है फलन, मतलब हमारा जो दिया गया है वो दिखा है 2x प्लस में 3 दिया गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x बराबर 1 पर हमें चेक करना है कि ये सतत है या नहीं है, ठीक। अगर आपको सतत वाला जो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है, चलो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। पूरा शायद 40 मिनट का ऐसे कुछ वीडियो है, पूरा सतत वाला जो कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। उस वीडियो को देख लेना, पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखो, जब सतत होता है तो वहां पर क्या होता है हमारा, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड बराबर क्या होता है एफ। यहाँ पर अगर एक पर कह रहा है तो F1, ठीक। अगर तीनों बराबर हैं तो यानी कि हमारा मतलब जो हमारा सतत है, जो फलन है वो सतत है, ठीक। हम लोग यहाँ पर देखो, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सब चैप्टर पढ़ रखा है, और इसलिए मैं ज्यादा बेसिक उसिक यहाँ पर कुछ बताऊँ मतलब ज्यादा ज्यादा बेसिक में नहीं जाना, क्योंकि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बताना नहीं सब कुछ, ठीक। सिर्फ और सिर्फ आपको लगा के हम यहाँ पर सवाल बता रहे हैं, ठीक। मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों ने इसके पहले मतलब जो अपना जो हर एक चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रखा है। अगर नहीं करा है तो जाके पहले क्लियर कर लो, और उसका जो वीडियो होगा, बता रहा हूँ ना, जब चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पर देख सकते हैं, अगर आपने आगे अभी तक अगर आपने पूरा नहीं पढ़ रखा है तो, ठीक। अब यहाँ पर देखो, और एक चीज बता दूं कि जो मतलब कि अगर आप लोग देखो, पूरा मैंने जो पढ़ा रखा है वो चित्रा प्रकाशन से पढ़ा रखा है, और ये चीज मैं पूरा गारंटी आपको साथ आपको दे सकता हूँ कि जो चित्रा प्रकाशन है, इट्स इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पर्याप्त है। आपको अगर आप चित्रा प्रकाशन बुक को पढ़ते हैं तो यस, आप उस पर बिलीव करके उस बुक को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी उसके मतलब एग्जाम्पल हैं, जो पूरे एक्सरसाइज मैंने करा रखे हैं, और बाकी जो एग्जाम्पल हैं उनको आपको बुक से सॉल्व कर लेना, ठीक। तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप बेझिझक टेंशन मतलब आप टेंशन मत लीजिए कि आप कोई ऐसा सवाल जाएगा जो आपने कभी ना सॉल्व कर रखा हो। बस इसी में मतलब इसी में से आएगा, ठीक। सिर्फ और सिर्फ हो सकता है, मतलब हो सकता है कि पूरा एग्जैक्ट सेम का सेम सवाल उसमें आपके बुक से मिल जाए, ठीक। मतलब कि देखो देखो, जब बोर्ड एग्जाम के पेपर होता है क्या होता है, एनसीईआरटी बुक से बनता है, और एनसीईआरटी बुक से मतलब सेम जो बेस्ड ऑन है, मतलब जो हमारा ये जो चित्रा प्रकाशन की जो बुक है ये एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है, ठीक। एनसीईआरटी पर बेस्ड है, एकदम एनसीईआरटी के जैसा ही है। तो आपको ये इस बात को टेंशन नहीं लेने का, ठीक। तो पूरा आप चित्रा प्रकाशन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो, ठीक। चाहे जो बुक से पैसे फॉलो करो, सब बुक में वह सवाल मिल जाते हैं, किसी में एग्जाम्पल में दिया होता है, किसी में एक्सरसाइज दिया होता है, ठीक। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो, ठीक। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग चित्रा मान लो जिसके पास चित्रा प्रकाशन है तो वो लोग तो उनके लिए तो मैं आपको ये मैं अपने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, वो आपको उसी को 10 बार मतलब कि प्रैक्टिस कर लेना है। मतलब 10 बार के मतलब ये कह रहा हूँ कि आप जितनी भी बार प्रैक्टिस कर सको उतनी बार प्रैक्टिस कर लो, वो आपके लिए इनफ है। आप अगर आपके पास चित्र प्रकाशन तो आप ये मत सोचो कि चलो मैं इस प्रकाशन को भी सॉल्व कर लेता हूँ, उस प्रकाशन को भी सॉल्व कर लेता हूँ। 10 किताबों को सॉल्व करने से अच्छा है बस एक ही किताब को 10 बार सॉल्व कर लो, ठीक। देखो, इसमें क्या होगा ना, आपका समय भी लॉस्ट होगा। मतलब समय क्या होगा, समय की क्या होता है कि आपका फिर आप अपने बुक को भी सॉल्व कर रहे हो, उस बुक को भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक। 50 बुक को सॉल्व कर रहे हो तो आपका थोड़ा सा और विषय का जो तैयार करने का जो समय है वो कम पड़ सकता है, ठीक। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक ही बुक को आप बार बार सॉल्व करो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आई थिंक जस्ट 1 सेकंड। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर इस सवाल को यहाँ पर देखते हैं कैसे लगाना है। तो यहाँ पर हमारा इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर यक्स टेंस टू, अगर हमें एक पर चेक करना है तो यहाँ पर हमारे 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको पूरे को हटा के यहाँ पर एच टेंस टू 0 कर देना है, और यहाँ पर यक्स के स्थान पर हमें क्या करना है 1, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस, तो यहाँ पर लिखना है 1 - h कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस फलन को इसके स्थान पर हमें क्या करना है, इस फलन को जो फलन दिया गया है उस फलन को उठा के रख देना है। अब यहाँ पर क्या है कि बस अंतर इसमें यह है कि यहाँ पर अगर यक्स है तो यहाँ पर यक्स होता है, अगर यहाँ पर हमारा 1 - यक्स है तो यहाँ पर यानी यक्स के स्थान पर हमें क्या करना है 1 - x कर देना है, ठीक। बाकी फलन उठा के यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, फलन उठा के रखेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन यक्स के स्थान पर हमें यहाँ पर 1 + h करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना ये 1 + h है, प्लस में 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा कितना 2 प्लस में है ना 1 प्लस में 0 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, तो यानी 2 का नाम 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट।
तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या होता है हमारे यक्स टेंस टू 1 प्लस में लिखना होता है, ठीक। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा एफ एक्स लिखना है, बराबर में यहाँ पर जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 लिखना है। अब यहाँ पर एफ कितना हो जाएगा 1 प्लस में एच हो जाएगा, ठीक। बस दोनों में अंतर इतना होता है कि राइट हैंड लिमिट निकालते समय 1 प्लस में एच करते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है 1 प्लस में 1 माइनस में एच होता है, ठीक। अब यहाँ पर हमें फलन उठा के रखना है, तो यहाँ पर जाएगा हमारा लिमिट और यहाँ पर जाएगा एच टेंस टू 0 और यहाँ पर फलन उठा के रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 1 1 1 1 प्लस में एच बना प्लस में 3 हो जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें सॉरी 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 यहाँ पर माइनस लगना, ठीक। इसमें माइनस रखेंगे, वैसे दोनों सेम ही आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा इसमें प्लस रखना, उसमें ऊपर वाले में नहीं माइनस रखना, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा 2 एक नाम 2 लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 एक नाम 2 हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा जो कि हो जाएगा हमारा 3 2 5 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर हमें F1 निकाल लेना है, तो F1 निकालेंगे तो यानी यक्स के स्थान पर हमें क्या रखना है 1 रखना है, ठीक। फलन में 1 रखेंगे जहां जहां यक्स है, तो 1 प्लस में 1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एक नाम 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो भी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और यहाँ पर जो F1 है तीनों बराबर आ गए। देखो यहाँ पर ना ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तीनों बराबर है। इसका मतलब कि हमारा जो अतः हम बोल सकते हैं यहाँ पर लिख देना अतः x बराबर 5 पर दिया गया जो हमारा फलन है, दिया गया जो फलन है मतलब वो सतत है, ठीक। ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग यहाँ पर मिटा के इसको अगला सवाल पढ़ते हैं, ठीक। चलो अब हम लोग मिटा के इसको मिटा देते हैं। आप पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अपने नोटबुक में है ना जहाँ भी आप लिखना चाहते हो आप वहां पर लिख सकते हो, ठीक। तो चलो हम लोग इसको मिटा रहे हैं अब। तो ये हो जाएगा हमारा देखो अब यहाँ पर हमारा सवाल नंबर गा है। सवाल नंबर गा में कहते हैं कि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई बराबर इतना दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया है और प्रैक्टा ऑफ एफ मतलब प्रैक्टा ऑफ ई दिया गया है कितना 6 दिया गया है, प्रैक्टा ऑफ एफ कितना दिया गया है प्रैक्टा ऑफ एफ ये दिया गया है हमारा 0.3 दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रैक्टा यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ जो दिया गया है प्रैक्टा ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये दिया गया है 0.60 ये हमारा 0.6 है। यहाँ पर है ना यहाँ पर दिख नहीं रहा 0.6 है सवाल आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ प्रैक्टा ऑफ ई बटे में एफ इसका सूत्र क्या हो जाएगा, मतलब ये इसमें वो ना सा प्रतिबंध प्रैक्टा जो होता है वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सिंपल सा यहाँ पर जाता है प्रैक्टा ऑफ ई इसका सूत्र हो जाता है प्रैक्टा ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रैक्टा ऑफ एफ बटे में नीचे जो होता है वही हो जाता है, ठीक। अगर एफ लिखा है एफ लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सबका वैल्यू पता ही है ना उठा के रख दो यहाँ पर जाएगा ई बटे में एफ ये हो जाएगा हमारा वैल्यू उठा के रखेंगे इसका वैल्यू 0.2 है और एफ का वैल्यू कितना है 0.3 है ना। इसकी को हटाएंगे दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 2/3 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रैक्टा ऑफ एफ बटे में ई निकालना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सूत्र वही हो जाएगा ऊपर वाले में प्रैक्टा ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अगर आपने प्रैक्टा नहीं पढ़ रखा है तो पूरा प्रैक्टा मैंने पढ़ा रखा है, बीज प्रमेय भी पूरा समझा रखा है संपूर्ण प्रैक्टा उसी में है ना, दोनों एक ही प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं तो उसको भी मैंने पूरा बता रखा है। साफ प्रतिबंध प्रैक्टा स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है साफ पूरा पढ़ा रखा है, ठीक। पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाओ पहले पढ़ लो, ठीक। तो अब यहाँ पर प्रैक्टा ऑफ ई मतलब जो नीचे होता है वही प्रैक्टा है ना, वो वही उसी का प्रैक्टा नीचे लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका वैल्यू हमें यहाँ पर दिया गया है 0.2 और इसका वैल्यू प्रैक्टा ऑफ ई दिया गया है 0.60 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 1/3 हो जाएगा यानी 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बस हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब हम लोग यहाँ पर घा नंबर सवाल लगाते हैं। घा नंबर में कहते हैं लॉग एक्स का समाकलन करना, ठीक। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉग एक्स का समाकलन कैसे करेंगे ना। इसको पहले मिटा देते हैं, अब यहीं पे करते हैं क्योंकि जगह होगा यहाँ पर है नहीं ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना बराबर। तो यहाँ पर हमें करना है इसको आई बराबर मान लेते हैं फिर इसका हम लोग अब समाकलन करते हैं। तो लॉग एक्स है यहाँ पर क्या करते हैं कभी भी याद रखो कभी जो है लॉग एक्स हो लॉग 2x हो इसमें क्या करना है जब भी इसका समाकलन करना है तो गुणे में एक मान लेना है, ठीक। गुणे में एक मान लेना है बराबर में dx कर देना। मैंने अभी क्या बताया अभी अभी मैंने जब गलती आप लोग सॉल्व कर रहे थे है ना हम लोग उसमें क्या बताया था कि जिसका समाकलन आप करना जानते हो उसको आपको क्या करना है सेकंड मान लेना है, तो जिसका आप समाकलन करना नहीं जानते उसको फर्स्ट मानना है, ठीक। हम लोग यहाँ पर एक का समाकलन क्या होता है यक्स हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग इसको एक का समाकलन कर लेते हैं इसलिए इसको सेकंड मान लेंगे और लॉग एक्स का समाकलन नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। चलो अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेकंड वाला
लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, पहला हमें छोड़ देना है सिंपल सा, दूसरे का हमें समाकलन करना है तो दूसरा हमारा 1 है, इसका समाकलन करेंगे तो यक्स हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर पहले हमें अवकलन करना है, लॉग एक्स का अवकलन तो जानते ही हैं, 1/x होता है इंटू में, दूसरे का हमें समाकलन करना है तो दूसरे समाकलन कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल सा यक्स हो जाएगा, उसके बाद पूरा dx हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यक्स लॉग यक्स हो जाएगा माइनस में, यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 dx बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यक्स लॉग यक्स हो जाएगा माइनस में, एक का फिर समाकलन करेंगे तो एक का समाकलन कितना हो जाता है, यक्स हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर दोनों में यक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर जाएगा यक्स, अंदर हो जाएगा हमारा लॉग यक्स माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर एक सवाल और है तो इसी में, तो इसमें कहते हैं यदि एक रेखा यक्स वाई और जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 अंश 60 अंश और 30 अंश का कोण अगर बनाती है तो रेखा की द्वि कोसाइन ज्ञात करो। ठीक, यहाँ पर ये हमारा होता है, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा यक्स अक्ष होता है और उसके बाद ये हमारा वाई अक्ष होता है और ये हमारा जेड अक्ष होता है। ठीक, तो कहते हैं कि यहाँ पर कोई, कहते हैं कोई एक रेखा है, मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर आर है ना, रेखा है। अब कहते हैं ये जो रेखा है ये हमारा यक्स अक्ष के साथ, ये हमारा यक्स अक्ष है, ये यक्स अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, ये 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, उसके बाद ये वाई अक्ष हमारा ये है, वाई अक्ष के साथ इस कितना 60 अंश का कोण बना रहा है और जेड अक्ष के साथ इसने कितना कोण बना रहा है, ये 30 अंश का कोण बना रहा है। तब हमें यहाँ पर इसकी द्विक कोसाइन ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो जो दिक कोसाइन है दिक कोज्या दोनों सेम ही होते हैं, दिक कोज्या बोले दिक कोसाइन बोलो, दिक कोसाइन इंग्लिश में होता है, दिक कोज्या यानी हिंदी में होता है। ठीक, दिक कोसाइन मतलब दिक कोज्या पूछ रहे हैं। ठीक, दिक कोज्या जो होते हैं हमारे वो एल कॉस एल्फा होता है, एल्फा वो होता है और जो मतलब एल्फा होता है जो यक्स अक्ष के साथ जितने अंश का कोण बनाता है वो हमारा एल्फा होता है। उसके बाद इसी तरीके से एम बराबर होता है हमारा कॉस बीटा, एक होता है एन बराबर में कॉस गामा होता है। ठीक, बीटा क्या होता है, बीटा यहाँ पर जो होता है वो यानी वाई एच के साथ जितने अंश के कोण बनाता है वो हमारा बीटा होता है, और यहाँ पर जो कॉस गामा होता है ये यक्स सॉरी जेड एच के साथ जितने अंश का कोण बनाता है हमारा जो रेखा होता है ना, वो जितने अंश के कोण बना रहा होता है जेड एच के साथ वो हमारा होता है। तो यहाँ पर वाई होता है ना, तो यहाँ पर वाई मतलब गामा सॉरी। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा हमारा कॉस एल्फा वैल्यू यहाँ पर कितना 90 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस 90 का मान 0 होता है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा ये हमारा। उसके बाद कॉस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 60। ठीक, तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, जो साइन 30 अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। उसके बाद यहाँ पर जाएगा कॉस और ये मतलब गामा का वैल्यू कितना है 30 अंश है, 30 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, यही हमारे यानी दिक्कुज्या हो जाएंगे। तो आई थिंक आप इसको भी सवाल सॉल्व कर लेंगे ना, एक एक नंबर क्वेश्चन थे, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में 3 नंबर में 3 नंबर में, ये आपका 2 नंबर हो गया ना, 3 नंबर, हाँ 3 नंबर है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 3 नंबर है। अब 3 नंबर सवाल में क्या करें, सवाल नंबर 3 में ही करें, सब 2-2 नंबर के क्वेश्चंस है ना ये हैं, तो यहाँ पर हमारे कितने 3 नंबर में 4 क्वेश्चंस हैं, का खा गा है ना, ऐसे करके दिए हैं। इसमें सबसे पहले बोल रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक, इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं सी है। अब यहाँ पर इनकी इनकी भुजाएं दिया गया है, ये कितना है 1 1 2 है, और दूसरा ये कितना है हमारा, ये है 2 है 3 है 5 है, और ये कितना है हमारा, ये है 1 5 5 है। ठीक, इस प्रकार के है ना त्रिभुज की भुजाएं। अब कहते हैं ये जो त्रिभुज आप बना रखे हैं, ठीक, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो वैसे तो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा रखा ना, क्लास 10 में भी पढ़ा, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा ना, क्लास 9 में तो वो होता है ना हीरोइन का सूत्र वूत्र है ना, ऐसे करके है ना, ऐसे होता है, तो हम लोग उसको, लेकिन हमें उस तरीके से निकालना है। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्योंकि आपने क्लास 12 में हीरोइन का सूत्र उत्र तरीके से नहीं निकाला, यहाँ पर आपने वेक्टर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, सदिश जो बीजगणित होता है उस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलता है, वेक्टर वाले तरीके से आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो आप लगा दो हीरोइन का सूत्र, जो भी आप त्रिभुज क्षेत्रफल है ना जानते हो सूत्र उत्र वही लगा दो। ठीक, ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ पर वेक्टर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं तो वेक्टर वाले तरीके से लगाना है यहाँ पर। ठीक, इसका जो सूत्र होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है कितना होता है 1/2, और इस त्रिभुज को दो आसन्न भुजाएं, कोई दो आसन्न भुजाएं, आसन्न का मतलब होता है कि जो इस, जैसे कि मान लेते हैं ये रेखा है, ठीक, इस रेखा मतलब ये एक भुजा है,
एक भुजा ये, ठीक। दोनों भुजाएं आपस में जब जुड़ी होती है तो उसको आसन भुजा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि मतलब जो इसका सूत्र होता है वेक्टर चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या होता है, 1/2 होता है उसकी किन्हीं दो आसन भुजाओं का गुणनफल, ठीक। मतलब जो उनका सदिश गुणा होता है, ठीक। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक भुजा ये हो गया हमारा कौन सा, और इनका मॉड होता है, ठीक। ए बी होता है, वेक्टर ए बी हो जाएगा, क्रॉस में ये हो जाएगा हमारा बी सी, यानी वेक्टर बी सी हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ए बी पता होना चाहिए और बी सी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही चीज पता होना चाहिए, ठीक। अगर ये पता है फिर उसके बाद इनका क्रॉस निकालेंगे। क्रॉस कैसे निकालना है, चलो ठीक है, बहुत सारा है ना, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपका ध्यान देना है। ए बी कैसे निकालते हैं, ए बी निकालते हैं ओ बी माइनस ओ ए। अब ये ओ बी ओ ए क्या है, ठीक। ओ बी ये हमारा ओ ये है, मतलब इसका जो, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यानी कि जो हमारा ए का स्थिति सदिश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ओ ये हो जाएगा। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या करना है, इन सबके सॉरी जस्ट वन सेकंड, ठीक, इन सबके पीछे मतलब हमें क्या करना है, आई जे के कैप जोड़ देना, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसके पीछे आई कैप जोड़ेंगे तो आई कैप हो जाएगा, प्लस में इसके पीछे जे कैप हो जाएगा, प्लस में 2k को, है ना, अगर मतलब 2 को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2k हो जाएगा, ठीक। ये हमारा ओबी ओ ए हो जाएगा। ओबी हमारे पास कितना है, ओबी हमारे पास है ये, है ना, ये बी वाला है, इसका स्थिति सदिश लिखेंगे जाएगा 2 आई कैप हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप पीछे जोड़ते जाना, ठीक। तो जे कैप हो जाएगा प्लस में 5k कैप हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, ओबी में से ओ ए को घटाना है। तो ओ बी हमारे पास कितना है, 2 आई कैप है, प्लस में 3 जे कैप है, माइनस में प्लस में 5 के कैप है, माइनस करना है ओ ए को। ओ ए हमारे पास है आई कैप, है ना, माइनस में सब चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस में जे कैप, माइनस में 2 के कैप हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस में 2 जे कैप बचेगा, और 5 में से 2 घटाएंगे प्लस में 3 के कैप बचेगा, ठीक। तो ये हमारा ए बी आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे बी सी, निकालेंगे तो बी सी क्या हो जाएगा हमारा, ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी का वैल्यू कितना है, तो ये देखो ओ सी का वैल्यू हो जाएगा 1 5 5 है, ठीक। अब यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जाएगा हमारा आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 5 के कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास ओबी की जरूरत है तो वेक्टर ओबी हमारे पास पता है, 2 आई कैप है और प्लस में 3 जे कैप है प्लस में 5 के कैप है, ठीक। उठा के यहाँ पर रख देना है, तो यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा, ओसी से हमें घटा देना है, तो प्लस में 5 जे कैप प्लस में 5 के कैप हो जाएगा, माइनस में ओ बी हमारे पास है 2 आई कैप हो जाएगा प्लस में 3, है ना, माइनस में सबके चिन्ह बजाएंगे, माइनस में 5 के कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो इसमें घटाएंगे तो माइनस का आई कैप हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा प्लस में 2 जे कैप हो जाएगा, और 5 में से 5 घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा जो कि 0 के कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ए बी और ए सी आ गया। अब यहाँ सॉरी बी सी आ गया और ए बी आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को पहले क्रॉस निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब निकालेंगे हम लोग ए बी क्रॉस में बी सी निकालेंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर देखो, अगर हमें क्रॉस निकालना होता है तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, पहले हम यहाँ पर आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, के कैप लिखेंगे, ठीक। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, अभी स्टार्टिंग वाला है ना चैप्टर में पढ़ा होंगे, तो उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है फिर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई यहाँ पर देखो आई कैप के नीचे हमें जो वेक्टर ए बी हमने निकाला है, वेक्टर ए बी में वेक्टर ए बी बराबर जो भी है उसमें जो आई कैप है, जे कैप है, देखो आई कैप के नीचे आई कैप का गुणांक लिखेंगे। गुणांक का मतलब होता है जैसे 2 आई कैप है तो आई कैप के जो आगे लिखा होता है ये इसका गुणांक होता है। तो आई कैप के आगे जैसे 2 लिखा है तो यहाँ पर मतलब आई कैप के नीचे आई कैप का जो गुणांक है, और जे कैप के नीचे जे कैप का गुणांक है, के कैप के नीचे के कैप का गुणांक, ठीक। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग इसको मिटा के ना इसे यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो इसमें अगर हम लोग देखें तो आई का गुणांक कितना है, 1 है, इसमें देखें तो 2 है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, इसमें देखें तो हमारा कितना है, 3 है, 3 उठा के रख देंगे, इसमें देखें तो यहाँ पर कितना है, माइनस का 1 है, उसके बाद यहाँ पर कितना है, 2 है, उसके बाद कितना है, 0 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, आई कैप पहले लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, आई कैप, चलो इसको कलर चेंज कर लेते हैं, आई कैप लिखना है, आई कैप लिखने के बाद इसको पूरा भूल जाना है, फिर इस इधर वाला पूरा भूल जाना है, सिर्फ बचेंगे क्या, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, ठीक। अब इसको तिर्यक गुणा कर देना है, इसको ऐसे, ठीक। तो तिर्यक गुणा कर देंगे, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक, सिंपल सा। उसके बाद जब बीच वाला लिखना है, बीच वाला लिखेंगे तो माइनस में जे कैप लिखेंगे,
उसके बाद जब बीच वाला लिखेंगे तो जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग जब जे कैप निकालेंगे तो जे कैप को क्या करना है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा जे कैप लिखा है, ठीक, उसके बाद आई कैप लिखा है, यहाँ पर के कैप लिखा है, तो ये वाला पूरा भूल जाना। जब जे कैप निकालो तो ये वाला पूरा काट दो और ये के नीचे वाला कैप काट दो, ठीक। इधर वाला बचेगा, इधर वाला बचेगा, फिर तीनों को मतलब इसको इसको तिरिया गुणा कर दो, ठीक। इस प्रकार से हम लोग जब जीरो को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो शून्य शून्य हो जाएगा, इसको एक से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर के कैप हो जाएगा। उसके बाद आई थिंक आप लोग जानते होंगे, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तिरिया करेंगे तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, माइनस में 2 का नाम 2 हो जाएगा, तो जो कि हो जाएगा हमारा माइनस का 6 आई कैप हो जाएगा, माइनस में 3 जे कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 2 4 हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, ठीक। चलो अब इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं, फिर यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं, बस सिंपल सा हो गया। अब देखो अगर किसी चीज का मॉड निकालना है, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा, जैसे यहाँ पर यही चीज है, ठीक, इसका भी हम मॉड निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस में वेक्टर बी सी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए क्या होता है, मॉड निकालने के लिए आप सबसे पहले अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट लगाने के बाद आई कैप जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो, तो आई कैप गुणांक यहाँ पर कितना है, 6 है, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक। उसके बाद प्लस लगाओ, उसके बाद फिर जो जे कैप गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो, जे कैप गुणांक यहाँ पर कितना है, -3 है, चिन्ह सुधार लेना, ठीक, -3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस लिखो, फिर के कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो, तो के कैप हमारे पास कितना है, 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे, तो जाएगा 1/2 और यहाँ पर जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 6×36 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और प्लस में 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, तो 16 9 और कितना हो जाएगा, मतलब 9×6 = 15 हो जाएगा, 15×6 = 21 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 2 हासिल हो जाएगा, 3 1 4 4 2 6 हो जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 61 इतने वर्ग इकाई, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आई थिंक आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग यहाँ पर सवाल सॉल्व करते हैं, खा नंबर सवाल, ठीक। तो खा नंबर सवाल में कहते हैं कि y बराबर में, यहाँ पर लिखे हैं कि y बराबर में, जैसे कि यहाँ पर जस्ट सवाल नोट कर लेते हैं, ई एक्स, यहाँ पर लिखा है हमारा ई एक्स ए, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ई एक्स कॉस यक्स ए कॉस यक्स है, प्लस में बी साइन यक्स है, ठीक। एक बार देख लेते हैं सही है क्या कहलाता है, ठीक, बी साइन यक्स है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसको क्या करना है हमें, जस्ट 1 सेकेंड, इसका स्वैच्छा ना अवकल समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। देखो अगर मतलब इस प्रकार से y बराबर दे दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि अवकल समीकरण ज्ञात करो, ठीक, जस्ट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अगर कहते हैं कि अवकल समीकरण ज्ञात करो तो हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर इसका अवकलन कर देना है, अवकलन करने के बाद, और यहाँ पर अवकलन, यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि अवकलन कितने बार करना है, ठीक। अवकल समीकरण याद करते समय आपको यहाँ पर इसको 2-3 बार करना पड़ता है। अब कितने बार करना पड़ता है ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड ऐसे होता है कि आपको यहाँ पर देखना है कितने अचर पद हैं। जैसे यहाँ पर अचर पद का मतलब, जैसे यहाँ पर एक अचर है और यहाँ पर एक बी है, ये दोनों क्या है, अचर। कितने अचर हैं, 2 अचर हैं, 2 अचर हैं, इसका मतलब इसको 2 बार इसका अवकलन आपको करना है, ठीक। इस चीज का अब यहाँ पर पहले बार अवकलन करते हैं तो dy/dx हो जाएगा, यक्स के सापेक्ष आप लिख देना ना, यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो सीधा शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स, ठीक। तो सिंपल सा ना इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं तो यहाँ पर जाएगा हमारा, हम ऐसा करो ना, पहले इसको ना, पहले 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 जस्ट, ठीक, इसको पहले ब्रैकेट खोल लो, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, ई एक्स से अंदर गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा a ई एक्स कॉस यक्स हो जाएगा, प्लस में इसी तरीके से हो जाएगा हमारा ये ई एक्स बी आगे लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखा है हमारा साइन यक्स लिखा है, ठीक। अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू यक्स, ठीक, यानी यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये जाएगा हमारा dy/dx बराबर में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो a है वो तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर सिंपल सा जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख दो, उसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग फर्स्ट सेकंड मानेंगे, ठीक, चाहे जिसको इसमें फर्स्ट सेकंड मान लो। यहाँ पर चलो हम लोग फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे,
तो साइन का करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन का सिंपल सा अवकलन क्या होता है, माइनस का सॉरी कॉस एक्स है ना, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, सॉरी 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 कॉस एक्स का हम लोग अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का साइन एक्स हो जाता है। उसके बाद प्लस लिखते हैं, अब दूसरे को हम लोग छोड़ देंगे, पहले का अवकलन करेंगे ई एक्स का ई एक्स ही होगा, प्लस में यहाँ पर हमारा b कांस्टेंट है, अब यहाँ पर हम लोग इसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर पहला हम लोग छोड़ देंगे, दूसरा हमने साइन एक्स माना है, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो सिंपल हो जाएगा हमारा यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस लिखते हैं, फिर दूसरे को हम लोग छोड़ देंगे, पहले का हम लोग अवकलन करेंगे तो सिंपल से हमारा ई एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको पहले हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर से इसका एक बार अवकलन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए ई एक्स हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन एक्स, ए से अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में ए हो जाएगा हमारा कॉस एक्स ई एक्स हो जाएगा, उसके बाद प्लस में इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ई एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में इसी तरीके से हो जाएगा बी ई एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो हमारा y बराबर क्या था, y बराबर है ए ई एक्स, ए ये वाला और प्लस में बी ई साइन वाला। ठीक, ये वाला अगर हम लोग देखें तो इन दोनों के स्थान पर हम लोग y लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देख लो ना y बराबर क्या है, y बराबर यही तो लिखा है ना, y बराबर ए ई एक्स कॉस एक्स प्लस में बी ई एक्स साइन एक्स, यही तो लिखा है, तो इसके स्थान पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, फिर इधर बचेगा सिर्फ ए, चलो इसको हम लोग आगे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं मतलब, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस का ए ई एक्स साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में इसके स्थान क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद प्लस में ये भी बचा है तो इसको भी लिख लो बी ई एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में इन दोनों के स्थान पर हमारा वाई हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं, डिफ्रेंसिएशन अगेन कर रहे हैं, तो अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स। ठीक, तो यक्स के सापेक्ष दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो जस्ट ट्रांसपेरेंट कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा मजा आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोबारा करेंगे तो हो जाएगा डी टू वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर ये हमारा क्या है कांस्टेंट है तो माइनस ए को कांस्टेंट आगे लिख देते हैं, बाकी इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, तो यहाँ पर पहला हम लोग छोड़ देंगे, दूसरे का साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है हमारा, सिंपल सा कॉस एक्स हो जाएगा, उसके बाद प्लस लिखते हैं, फिर दूसरे को हम लोग छोड़ देंगे, पहले का अवकलन करेंगे तो ई एक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस में इसी तरीके से हम लोग इसमें क्या करेंगे, बी कांस्टेंट है, यहाँ पर इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको हम लोग सेकंड मानेंगे, पहला छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स है, कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस में साइन एक्स होता है। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, उसके बाद प्लस में, अब यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, दूसरा को हम लोग क्या कर देंगे अब कि छोड़ देंगे, पहले का अवकलन करेंगे एक्स का अवकलन ई एक्स होता है, प्लस में वाई लिखा है, वाई का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा डिवाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, बस अब हम लोग इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डी टू वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा माइनस मतलब माइनस ए से पूरा ब्रैकेट खोल देना। ठीक, तो यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ई एक्स और इसके बाद जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पर जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए ई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा हमारा साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा हमारा माइनस का बी ई एक्स और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, प्लस में इसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी ई एक्स और ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जगह 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 बचा नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर एक काम करो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लोग ऊपर वाला मिटा देते हैं, फिर नीचे वाला यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट आप ले लो, आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, कितना मिटाते हैं, कितना मिटाते हैं, इतना मिटा देते हैं। ठीक, इतना मिटा देते हैं, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा हमारा, देखो
इसके स्थान पर कहाँ गया हमारा, यहाँ पर हमारा सूत्र बन जाएगा। ठीक, देखो देखो इसमें ये वाला उठा लो, क्योंकि हमें ना ये वाला सूत्र बन जाए, ताकि ना ये एक ये वाला उठा लो, और क्या है यहाँ पर ए एक्स सी एक्स है ना, ये वाला, मतलब इन दोनों के स्थान पर हमें क्या लिखना है। देखो इस y को हम लोग इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, माइनस में y बराबर में इधर हो जाएगा माइनस में ए ई एक्स, उसके बाद में यहाँ पर है साइन एक्स प्लस में बी ई एक्स है, उसके बाद ये कॉस एक्स है। ठीक, यानी कहने का मतलब है, देखो कहने का मतलब ये है कि इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के रख देंगे। अब अगर हम लोग देखें तो एक ये है एक ये है, इन दोनों के स्थान पर हमें क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स माइनस में y लिख सकते हैं। ठीक, हमें उठा के यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ से जब जितने भी कांस्टेंट हैं हम लोग इस मतलब ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट हैं वो गायब हो जाए, कांस्टेंट गायब हो जाए इस वजह से। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर इसके स्थान पर उठाए रखेंगे, तो यहाँ पर जाएगा हमारा कितना, डी टू वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर में इधर हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स और माइनस में वाई हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या बचा है, एक ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसको भी लिख लो। अच्छा, तो डी वाई बाई डी एक्स ये है, और क्या बचा है देखो, उसके बाद हमारे पास ये बचा है और ये बचा है। ठीक, अब इन दोनों में देखें हम लोग, दोनों माइनस में है, ऐसा करो यहाँ पर माइनस कॉमा ले लो, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा ए ई एक्स कॉस एक्स प्लस में ये हो जाएगा हमारा बी ई एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग ध्यान दें तो यही साइड में देखो लिखा है ना, ये देखो, यानी इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, y उठा के रख देंगे, यानी इसके स्थान पर लोग क्या करेंगे, y उठा के रख देंगे, क्योंकि ये y का वैल्यू है। ठीक, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डी टू वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, देखो एक ये डी वाई है एक ये डी वाई, एक कितना हो जाएगा, दो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, माइनस वाई लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, इसके स्थान क्या लिखेंगे वाई, ये माइनस का वाई हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा डी टू वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ये हो जाएगा हमारा दो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एक एक माइनस में दो वाई हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी टू वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में दो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस में इसको इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा प्लस के टू वाई बराबर में जीरो, बस यही हमारा अवकल समीकरण हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलो अब लोग यहाँ पर अगला सवाल पढ़ते हैं। ठीक अब यहाँ पर देखो हमारा अगला सवाल हमारा समाकलन का है। ठीक, समाकलन का ग नंबर सवाल है, चलो हम लोग यहाँ पर इसको लगाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जस्ट अब यहाँ पर देखो, ये हमारा समाकलन का जो सवाल है इसको हम लोग आई बराबर मान लेते हैं, तो आई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर लिखा है साइन क्यूब है ना, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर डीएक्स है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब एक्स, उसके बाद यहाँ पर लिखा है इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक, तो देखो साइन क्यूब को हम लोग साइन क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, इसको सॉल्व करोगे ना, देखो इसका घात दो है, गुणम घातें जुड़ जाती हैं, दो है इसका घात एक है, दो एक तीन हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इंटू में कॉस स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर ही लिखे रह देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सूत्र होता है हम लोगों ने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में एक सूत्र होता है। अब यहाँ से हमें अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कॉस को हम लोग उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स बराबर में वन माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, यानी इसके स्थान हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सिंपल हम लोग साइन स्क्वायर एक्स के स्थान हम लोग क्या लिखेंगे, वन माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। ठीक, क्योंकि इसके स्थान देखो ना अभी निकाल लिया, यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा हमारा, इंटू में क्या है कॉस स्क्वायर, तो इसको हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, और इंटू में क्या बचा हमारा, ये साइन एक्स लिखा है, सबको लिख दो। ठीक, सब इंटू में है, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉस, देखो इसका घात दो है इसका घात दो है, दो दो कितना हो जाएगा, घात चार हो जाएगा। ठीक, बस कॉस स्क्वायर से सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया यहाँ पर अभी। ठीक,
यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे, यानी यहाँ पर मान लेंगे, माना कॉस एक्स बराबर में टी मान लेंगे, तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस का, ठीक। उसके बाद बराबर में डी टी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना हमें, सिंपल सा देखो, जहां पर हमारा कॉस है वहां पर हमें टी लिखना है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, टी लिख देंगे, इसमें स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद माइनस में ये टी का घात 4 हो जाएगा क्योंकि इसका घात 4 है। बाकी इसके स्थान पर देखो हमारा क्या लिखना है हमें, माइनस का डी टी, तो इसके स्थान पर लोग माइनस का डी टी लिख देंगे, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो टी स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा, इसका एक घात जुड़ जाएगा और जो घात होता है उसी को नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा है इसका कितना हो जाएगा, इसके घात 3 है ना, बटे में 5 जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक। माइनस में है, माइनस में है, माइनस में, माइनस में, इसको माइनस बना दो, बराबर में 0 कर दो, ठीक। देखो ना यहाँ पर ये माइनस लगा है, तो ये माइनस से भी आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस में जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में जाएगा, ठीक। तो यानी कि अब यहाँ पर हम लोग कॉस का वैल्यू रख देंगे, मतलब टी का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर टी का वैल्यू रखेंगे तो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा, ये प्लस में इसको आगे लिख दो, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा हमारा कॉस घात 5 एक्स हो जाएगा और बटे में 5 जाएगा। उसके बाद माइनस में टी के स्थान फिर रखेंगे कॉस, तो यहाँ कॉस घात 3 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा यहाँ पर कहते हैं, अगला सवाल हम कहते हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ये ज्ञात है, मतलब ये पता है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ठीक। तो देखो जो भी हमें मानना है, मानना क्या क्या है, देखो ये इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा सह प्रतिबंध प्रायिकता वाला, ठीक। तो देखो सह प्रतिबंध प्रायिकता में क्या होता है कि जो चीज हमें ज्ञात होता है और जो चीज जिसका हमें प्रायिकता निकालना होता है, जो चीज हमें ज्ञात होता है, वही उन्हीं दोनों घटनाओं उनको मतलब 2 घटना में यहाँ पर मानना है। अब मानना किसको किसको है, जो चीज हमें ज्ञात है, मतलब जो चीज हमें पता है, और जो चीज हमें जिसका प्रायिकता निकालना है, ठीक। इन दोनों को हम लोग एक एक घटना करके मान लेंगे, ठीक। यहाँ पर कहते हैं ये चीज पता है, ये ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो एक घटना ये मान लेंगे, और एक मान लेंगे कि दोनों बच्चों के, ये इसका पूछ रहे हैं प्रायिकता, तो एक ये वाला घटना मान लेंगे, ठीक। दोनों प्रायिकता है ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसको हम लोग अब मिटा देते हैं, इसको आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेके है ना इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पर जगह बन जाए, जगह बन जाए। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक घटना घ नंबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले समष्टि निकल लेते हैं कि कितने कंडीशंस हो सकते हैं। अगर 2 बच्चा है, 2 बच्चा है, पता नहीं लड़का है लड़की है, ठीक। तो यानी इनके होने की संभावना, 2 लड़कों के अगर होने की संभावना क्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो समष्टि हो जाएगा, मतलब देखो हो सकता है कि देखिए दोनों लड़का हो, या हो सकता है कि एक लड़का हो दूसरा लड़की हो, ये बी मतलब बॉय, जी मतलब गर्ल, ठीक। तो यह हो सकता है कि पहली ही लड़की हो, मतलब बड़ी वाली लड़की हो, फिर दूसरा हमारा लड़का हो, या हो सकता है कि दो के दोनों लड़की हो। भाई 2 लड़कों के होने की कंडीशन, लड़कों, देखो लड़कों का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि 2 बच्चा, जैसे आप जैसे मतलब है ना, जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे होने का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि 2 को दोनों लड़के हो सकता है 2 के दोनों लड़की हो, या हो सकता है कि एक लड़का हो एक लड़की हो सकता है एक लड़का हो एक लड़की हो सकता है एक लड़की हो, है ना, मतलब 4 कंडीशन के बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद एक घटना ई मान लेना है, ई क्या मानना है, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक बच्चा, जो मतलब पता है, ठीक। ये चीज सवाल में कहा गया कि ये चीज हमें ज्ञात है, कम से कम एक बच्चा एक बच्चा लड़का हो, लड़का हो। एफ क्या मानना है, एफ मानना है कि दोनों दोनों बच्चों के लड़का, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, होने की घटना, मतलब हमें 2 घटना मानना है और इसके लड़का होने की घटना, कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना, इसमें हो जाएगा दोनों बच्चों का लड़का होने की घटना। अब हमें क्या लिखना है, ई बराबर में, सवाल को ध्यान से सुनो, पहले यहाँ पर देखो पूछा क्या गया है, ठीक। यहाँ पर पूछा गया है, देखो इसमें क्या होता है कि जो चीज हमें ज्ञात होता है, सा प्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है कि जो चीज हमें ज्ञात होता है उस चीज को हम लोग नीचे लिखते हैं, जिसका हमें प्रायिकता निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर कहते हैं दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालो, ठीक। ये चीज सवाल में कहा गया है, यानी हमें एफ वाली घटना निकालना है, और यहाँ पर कहते हैं कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये चीज हमें पता है, जो चीज हमें पता है उसको नीचे लिख देंगे, ठीक।
तो यानी इसका प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर इसका प्रायिकता निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, अभी हम लोग इसको पहले सूत्र सवाल सॉल्व कर लिए ना। प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा बटे में नीचे जो होता है वही वाला, ठीक। प्रायिकता ऑफ ई हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें इस ये चाहिए और हमें ये चाहिए, यानी इसको निकालने के लिए हम लोग पहले इसका प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो ई घटना क्या है हमारा, कम से कम एक बच्चा लड़का हो। कम से कम का मतलब होता है कि एक से कम ना हो, एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन एक से कम ना हो। तो कम से कम का मतलब होता है कि मतलब उसमें एक हो या दो लड़का हो, जिसमें वही वाला में रखना है, ठीक। अब इसमें ढूंढो किसमें किसमें आपके कम से कम एक लड़का है। अगर हम लोग देखें इसमें दो के दोनों लड़का है, हो जाएगा ना। कम से जैसे आपसे कोई बोल रहा ना कि आपको, आप मान लो ऐसे ऐसे नॉर्मली मान लो कि आपको दो रोटी की भूख है, बहुत तेज आए हो, दो रोटी मिल गया आपके पास, ठीक। अब आपको मतलब बहुत तेज भूख लगी है, आप आए, आपको खाना ले, मतलब खाना दे दो। अब आप खाना मतलब खाना खाने लगे, ठीक। अब वहां पर कोई आके आपको दो रोटी दे दिया, आपको मान लो कि यहाँ पर आपने कहा कि यार ना कम से कम दो रोटी दे दो, मेरा पेट भर जाएगा दो रोटी में, ठीक। अब देखो मतलब आप कह रहे हो कि कम से कम दो रोटी तो दे दो, इतने में मेरा पेट भर जाएगा। मान लो आपको आप हमेशा चार रोटी खाते हो लेकिन दो रोटी में आपका पेट भर जाता है। अब आया कोई आपसे कह रहे हो, आप कह रहे हो कम से कम यार दो रोटी दे दो काम चल जाएगा, ठीक। तो वो आए, है ना, आपको दो रोटी दे दिए तो आपका पेट भर गया। लेकिन अगर आपको तीन रोटी दे दी तो क्या आपको कोई हर्जा है, कोई हर्जा नहीं है भाई, आपके लिए तो और अच्छी बात है। आपको चार रोटी चाहिए थी, आपने दो रोटी मांगी बस। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज है, ये मतलब यही चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। जब भी बोला जाए कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना जब भी कहा जाए तो हमें क्या करना है कि कम से कम एक हो, एक से कम ना हो, कुल मिला के एक हो, एक से दो हो सकता है, जैसे दो रोटी से तीन हो गया ना, उसी तरीके से एक से दो लड़के हो जाएं लेकिन एक से कम ना हो। तो यहाँ पर कहते हैं ना दोनों लड़का है, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, मतलब जिसमें जिसमें कम से कम एक लड़का हो उनको उनको लिख लो यहाँ पर ई बराबर। उसके बाद इसमें भी कम से कम एक लड़का है, इसको भी लिख लो। उसके बाद किसमें है, इसमें भी एक लड़का है, इसको भी लिख लो, जी भी है ना। उसके बाद इसमें देखें दोनों लड़की हैं, इसमें एक भी लड़का नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक, क्योंकि हमें इसमें ये इसको नहीं लिखना। उसके बाद एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की, मतलब जिसमें दोनों बच्चा लड़का हो, जिसमें दोनों बच्चा लड़का है ऐसा एक ही कंडीशन है, इसको लिख देंगे हम लोग, ठीक, सिंपल सा। अब यहाँ पर प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता ऑफ ई निकालेंगे, तो प्रायिकता ऑफ ई कितना हो जाएगा, इसमें गिनती करो कितने लोग हैं, एक लोग हैं, दो लोग हैं, तीन लोग हैं, तो तीन और बटे में कुल कितने कंडीशंस हैं, कुल के समष्टि कितने बने, चार की। तो यहाँ पर कुल कुल की जो संख्या होती है उसको नीचे लिखते हैं, और जो मतलब जिसकी प्रायिकता निकालना उसकी अनुकूलतम संख्या ऊपर लिखते हैं, ठीक। इसमें तीन लोग हैं, तीन बटे में कुल यानी चार हो जाएगा। इसी तरह प्रायिकता ऑफ एफ निकालेंगे, कितना, एक ही लोग हैं, एक बटे में टोटल कितने हैं, चार है, ठीक, हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, ई और एफ में जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब यहाँ पर भी मिलता हो यहाँ पर भी मिलता हो, तो यही है, सिर्फ मिल रहा है क्या, बी बी, मतलब लड़का लड़का, यही से मिल रहा है। तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, इसमें एक ही है, एक बटे में टोटल कितने, चार है, ठीक, ये हो जाएगा। चलो जो जो पूछ रहे हैं आपसे एफ बटे में ई पूछ रहे हैं, इसको सूत्र रख दो, प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन में एफ, बाकी सबका वैल्यू पता चल गया, प्रायिकता ऑफ ई हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल गया, एक बटा चार है, एक बटा चार रख देंगे बटे में। इसका वैल्यू प्रायिकता ऑफ ई कितना है हमारे पास, ये हम लोग निकाले हैं तीन बटा चार, ठीक। चार से चार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा, एक बटा तीन, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत सरल है, प्रायिकता बहुत सरल है। मैंने पूरा पढ़ा रखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो बार बार कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे क्या क्या होता है, ठीक, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक। चलो प्ले लिस्ट है ना, प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर मतलब कि चेक कर लेना सवालों को, बहुत सरल है, आई थिंक आपने सब सवाल आप समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पूरे सवाल 3 नंबर में हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 4 नंबर सवाल में, 4 नंबर सवाल है ये आपका, ठीक। इसमें कहते हैं निम्नलिखित है ना सभी खंड कीजिए, दो दो नंबर के क्वेश्चंस हैं। और चलो ऐसा करते हैं ना हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर 4 से हम लोग, बाकी यहाँ पर बहुत से सवाल हैं, ठीक, बहुत से क्या है यहाँ पर 9 नंबर है ना, 4 नंबर से हम लोग, अब चलो हम लोग यहाँ पर इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक।
मतलब 4 नंबर सवाल से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक आपने इसके मतलब इतने सवाल आपने समझ लिया होगा। अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं, जिससे एक आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ठीक। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक। थोड़ा सा हमारा भी मन लगता है, ठीक। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले आगे की जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें, ठीक। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा। तो चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इन सभी सवालों को सॉल्व कर देंगे, तो अगले वीडियो में हमारा पूरा ये सवाल मतलब पूरा ये सेट सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। फिर कोई बात नहीं, चलो हम लोग पढ़ते हैं अगले वीडियो में। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।